तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयंत घोष। अभी हम लोग यूजीसी नेट जियोग्राफी के लिए दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, जिसमें हम लोग कर रहे हैं कि 2013 से 2024 तक चैप्टर वाइज या उस चैप्टर के अंदर जो भी थीम है, थीम वाइज डिस्कशन। तो अभी जो कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी के प्लेट टेक्निक एक थ्योरी है, जिसमें और भी कुछ थ्योरीज रिलेटेड थ्योरी है। एक्चुअली द चैप्टर इज द ओरिजिन ऑफ ओशियंस एंड कंटेंट, जिसमें प्लेट टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ साथ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और सी फ्लोड स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्निक, जिसमें हम लोगों ने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोड स्प्रेडिंग, इसके साथ साथ जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग देख रहे हैं प्लेट टेक्निक के बारे में। तो आइए देखते हैं प्लेट टेक्निक थ्योरी के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन आपको ये यहाँ पे जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में यानी प्लेट टेक्निक छोड़ के बाकी भी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सी फ्लोड स्प्रेडिंग थ्योरी के रिगार्डिंग कुछ और डिस्कशन या क्वेश्चन है, हम लोग वो स्किप कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने उस रेस्पेक्टिव चैप्टर में कवर कर लिए। लेकिन प्लेट टेक्निक थ्योरी एक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो आपको याद रखना है। एक तो है प्लेट टेक्निक थ्योरी सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी, क्योंकि अगर पिछले 20 एग्जाम को देखेंगे तो लगभग हर साल में एक क्वेश्चन तो आया ही है, एक से ज्यादा भी आया है, नंबर 1। दूसरा है, पहले जो क्वेश्चन आता था यहाँ से वो थोड़ा डायरेक्ट था, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो 2-3 कॉन्सेप्ट को जोड़ के क्वेश्चन बनाता है, या फिर मल्टीपल लेवल का स्टेटमेंट फॉर्मेशन करके क्वेश्चन बना रहा है। यानी अभी आपको अगर प्लेट टेक्निक से आंसर करना है तो उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है। अच्छा, तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेट टेक्निक में कई सारे ऐसा टर्मिनोलॉजी या कॉन्सेप्ट है जिसके रिगार्डिंग एक से ज्यादा टर्मिनोलॉजी यूज होता है। तो आपको दोनों टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी दोनों टर्मिनोलॉजी एक साथ दे देते हैं, तो आप वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों एक ही चीज के बारे में बोल रहे हैं, तो हम लोग ये आंसर नहीं लेंगे। यानी ऑप्शन एलिमिनेशन करने में बहुत ज्यादा मदद मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस ईयर में, यानी पर्टिकुलर एक ईयर में कुछ टर्मिनोलॉजी दिया, वही क्वेश्चन दूसरा ईयर में भी रिपीट हुआ, लेकिन वो जो टर्मिनोलॉजी ऑप्शन में आपको मिला था वो टर्मिनोलॉजी का ऑल्टरनेटिव जो टर्मिनोलॉजी है वो दिया गया है। यानी ये सिंपल ये क्वेश्चन का रिपीटेशन तो है, लेकिन टर्मिनोलॉजी उसका ऑल्टरनेटिव दे दिया गया है। यानी एक टर्मिनोलॉजी एक कंसेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके लिए और भी जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी या उसके ऑल्टरनेट जो टर्मिनोलॉजी है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये हो गया 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्लेट टेक्निक थ्योरी पढ़ने से पहले आपको याद होना चाहिए या याद माइंड में रखना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं पीओआईक्यू 2 स्टेप में। पहला स्टेप है कि यहाँ से क्या चीज पढ़े, यानी कौन सा चीज पहले पूछा गया था और उसके बारे में क्या पूछा गया था, और उसके साथ साथ उसका जो डेप्थ। पहला स्टेप में हम लोग ये देखेंगे। दूसरा स्टेप में हम लोग जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी पहला जो स्टेप है वो आपको बताएगा कि आपको कैसे तैयार करना है, और दूसरा स्टेप बताएगा कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर क्या है, उसको सॉल्व कैसे करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हालांकि आज का जो टॉपिक है इससे बहुत सारा क्वेश्चन आया है, तो टॉपिक थोड़ा लेंदी हो सकता है, या फिर थोड़ा पार्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का है, ऑलरेडी कवर कर लिया। दूसरा है प्लेट टेक्निक। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सुपर कंटिनेंट 2013 का क्वेश्चन, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है कि प्लेट टेक्निक थ्योरी के रिगार्डिंग सुपर कंटिनेंट कौन है। आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या आया है, यानी कौन सा चीज है जो हमको ज्यादा पढ़ना है। ये तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। दूसरा है, देखिए दूसरा है प्लेट टेक्निक थ्योरी के, ये जो हमारा इंडियन प्लेट है, जो इंडिया जो एशिया में राइड कर रहा है, यानी यूरेशिया के, उसका स्पीड पूछा गया है 2013। बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखिए, प्लेट टेक्निक का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज कौन किया था। इसके साथ बहुत सारा प्रोपोनेंट का नाम आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेटेड कौन किया था 2013 में, एकदम बेसिक जो कि एकदम फैक्चुअल। 2013 से ये जियोसिंक्लाइन का क्वेश्चन है, ये लॉरेशिया और जो कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का क्वेश्चन है, ये भी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का क्वेश्चन है। सी फ्लोड स्प्रेडिंग
फिर आगे एक क्वेश्चन मल्टीपल। अच्छा, यहाँ पे देखिए, हालांकि ये हम लोग एंडोजेनेटिक फोर्सेस में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन पूछा गया, ये टेक्टोनिक फोर्सेस जो है उसका एप्लीकेशन के ऊपर पूछा गया। यानी यहाँ पे 4 आपको लैंडफॉर्म दे दिया गया, इनमें से कौन सा है टेक्टोनिक फोर्सेस के वजह से क्रिएट हो रहा है, जो कि क्वेश्चन आया है 2015 से। आगे देखिए, सीफ्रोड स्प्रेडिंग से फिर क्वेश्चन आया है, यानी थ्योरीज ऑफ कंटेंट एंड ओशियन, ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंटेंट लैटिव थ्योरी, सीसीटी यानी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सीफ्रोड स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ज्यादा आता है। फिर से एक क्वेश्चन कंटेंट लैटिव थ्योरी के हिसाब से आया है। अच्छा, एक क्वेश्चन जियोसिंक्लाइन थ्योरी से आया है। जियोसिंक्लाइन भी एक इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये माउंटेन फॉर्मेशन के साथ ज्यादा रिलेटेड है। जियोसिंक्लाइन से भी बहुत सारा क्वेश्चन आया है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, आपको हमारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, उसके साथ सीफ्रोड स्प्रेडिंग का रिलेट किया, और कंस्ट्रक्शन प्लेट बाउंड्री फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट के साथ लिंक किया। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, कंस्ट्रक्शन प्लेट मार्जिन, नाम दोनों का टर्मिनोलॉजी अलग है, लेकिन सेम ही चीज को बोल रहा है। यानी कोई भी एक टर्मिनोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ उसके ऑल्टरनेटिव जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जोन ऑफ कन्वर्जेंस से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो इसके लिए आपको जो पता होना चाहिए वो है मेजर और माइनर जो प्लेट्स है, मेजर और माइनर जो प्लेट्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है तो आप इसका आंसर करेंगे। ये मेजर और माइनर प्लेट्स है, आगे भी हम लोग देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आया है, तो आपको ये मैप एकदम पता होना चाहिए। हो सकता है अगर मौका मिले, आपके पास टाइम है, तो आप खुद भी बना सकते हैं। अच्छा, आगे वाला क्वेश्चन ग्लॉसिप ट्रेस, जो कि कंटेंटल डीप थ्योरी का क्वेश्चन है। जियोसिंक्लाइन से फिर एक क्वेश्चन आया है। यहाँ पे देखिए, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रहा है, तो उसको मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे, इसके रिगार्डिंग पूछा गया। यानी डाइवर्जन, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्म, ये जो तीनों है, डाइवर्जन, कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्म, इन तीनों का मैकेनिज्म क्या है, इन तीनों का अल्टरनेटिव नेम्स क्या है, और इन तीनों के वजह से कौन सा लैंडफॉर्म आ रहा है, उसको आपको पता होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन आया है 2017 नवंबर से। यहाँ पे देखिए, मैंने जो आपको पहले ही बोला, मेजर और माइनर प्लेट, एक तो है मेजर और माइनर प्लेट का लोकेशन, मेजर एंड माइनर प्लेट का जो लोकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो मेजर और माइनर प्लेट कौन कहाँ मूव कर रहा है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ना है। और ऐसा भी हो सकता है ये क्वेश्चन जानबूझ के आपको थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए बनाया गया, लेकिन क्वेश्चन जब करेंगे आपको सबसे इजी या सबसे ज्यादा जो पता है आपको, आप उसको भी अगर कर लेंगे तो बाकी से आप यहाँ पे जो फॉर्मेशन बनाया गया वहां से आप एलिमिनेट करके बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आया है 2017, यानी मेजर और माइनर प्लेट जो है उसके रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन आया है। उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्म, कन्वर्जेंट और डिस्ट्रक्शन, सॉरी डाइवर्जेंट जो प्लेट बाउंड्री है उसके रिगार्डिंग पूछा गया है। ये फिर एक क्वेश्चन जियोसिंक्लाइन से है। आगे वाला फिर एक जियोसिंक्लाइन से क्वेश्चन है, और एक जियोसिंक्लाइन से क्वेश्चन है, उसका डिस्कशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। ये एक ओवरऑल थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये वेगनार का कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से क्वेश्चन है। आगे देखिए, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, विल्सन साइकिल के बारे में। अच्छा, यहाँ पे देखिए फिर एक क्वेश्चन आया है प्लेट टेक्निक के, प्लेट टेक्निक के रिगार्डिंग फोर्सेस पूछा गया। ये फोर्सेस में एस्थेनोस्फीयर में जो कन्वेक्शनल करंट चलता है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर जब हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसके साथ साथ देखिए, मिड ओशियानिक रीज, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, ये टर्मिनोलॉजी आपको बार बार दिखेगा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, मिड ओशियानिक रीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपको। ये प्लेट बाउंड्री के साथ रीज या ट्रेंचेस कहाँ फॉर्म होता है, आइलैंड कहाँ फॉर्म होता है, यानी रीज कहाँ फॉर्म हो रहा है, ट्रेंच कहाँ फॉर्म हो रहा है, आइलैंड कहाँ फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे अर्थक्वेक होगा, कहाँ पे वोल्केनिज्म होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये बेसिक बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आगे आइए, यहाँ पे देखिए, मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था एक पैसेज के बाद। पहले हम लोग पैसेज को देख लेते हैं, पैसेज को एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है, या फिर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैं एक बार ऊपर ऊपर से दिखा देता हूँ आपको क्या बोल रहा है। ये तो एक है तो प्लेट टेक्निक के थ्योरी के बारे में पूछ रहा है, दूसरा है प्लेट का मूवमेंट, यानी मेजर और माइनर प्लेट्स जो है हमारे पास, वो प्लेट कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरा पूछा गया यानी बाउंड्री, उसके साथ कौन सा टाइप्स का बाउंड्री है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री।
उसके साथ अब ये तो यहाँ तक जो था ये प्योर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में था। आगे वाला देखिए, कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी के साथ उसका लिंक किया गया है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के साथ उसका लिंक किया गया है, सी फ्लूइड स्प्रेडिंग के बारे में भी कुछ डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। इसके साथ साथ ये जो लैंडफॉर्म डेवलप कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म, फर्स्ट ऑर्डर कंटिनेंटल ओशियन, सेकेंड ऑर्डर जो दूसरा उससे छोटा है, उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ जैसे माउंटेन बिल्डिंग, सी फ्लोर का ट्रेंचेस फॉर्मेशन, वॉल्केनिज्म, सिस्मिक एक्टिविटी, इसके रिगार्डिंग ये पैसेज दिया गया। आपको यहाँ से जो क्वेश्चन दिया गया वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इन जनरल हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखता है कि जो भी पैसेज दिया गया वो पैसेज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको एक थीम दे दिया गया, और क्योंकि ये जियोग्राफी से क्वेश्चन है, आपको ये ऑलरेडी पता है कि किस किस मैकेनिज्म के बारे में क्या क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ वो मैकेनिज्म के बारे में ओवरऑल डिस्कशन दे दिया गया है, यानी आपको सिर्फ ये हिंट दिया कि कौन सा चैप्टर से और कौन सा लैंडफॉर्म या कौन सा डायमेंशन से क्वेश्चन आ सकता है, इसके बारे में बोला। क्वेश्चन यहीं से आएगा ऐसा जरूरी नहीं, इसका एप्लीकेशन पार्ट बना के आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट का मूवमेंट, प्लेट का जो डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्रीज का जो तीनों टाइप का बाउंड्री है उसके बारे में, और कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी, सी फ्लूइड स्प्रेडिंग थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी के साथ इसका क्या रिलेटेड, और उसके साथ साथ क्या क्या लैंडफॉर्म डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया। आइए अभी आप हम लोग जो क्वेश्चन ऑलरेडी जिसके लिए ये पैसेज दिया गया वो क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि प्लेट तो मूवमेंट हो रहा है, प्लेट मूवमेंट होने के वजह से कौन सा दो सिटी है जो आपसे एक दूसरे के साथ दूर जा रहा है। तो ये एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है, जो कि अगर आप सी फ्लूइड स्प्रेडिंग देखेंगे, क्योंकि डाइवर्जन वहीं पे हो रहा है सबसे ज्यादा, तो सी फ्लूइड स्प्रेडिंग के अगर देखेंगे तो दो अलग अलग हिस्सा जो एक दूसरे से दूर जा रहा है, उनमें से कोई ऐसा क्या है क्या जो उनमें से लोकेटेड है, तो आपको वहां से आइडेंटिफाई हो जाएगा। यानी ये एप्लीकेशन वाला है, ये डायरेक्ट पैसेज से आपको नहीं मिलेगा, उसका एप्लीकेशन बना के मिलेगा। अच्छा, आगे वाला देखिए, डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री जो हम लोगों ने देखा, टर्मिनोलॉजी फिर से रिपीट हुआ। यहाँ पे कुछ वहां पे जैसे लैंडफॉर्म दिया था, यहाँ पे लैंडफॉर्म का नाम दे दिया, ट्रेंच, माउंटेन, आइसलैंड, ये एक आइलैंड है। तो आपको अगर पता है कि किस टाइप का बाउंड्री के साथ कौन सा टाइप का लैंडफॉर्म डेवलप होता है, तब भी ये आंसर आप कर सकते हैं। यानी उसका एप्लीकेशन पूछ रहा है, ना कि आपको जो भी पैसेज में दिया गया वही पूछ रहा है। अच्छा, ये वाला देखिए, इसमें से कौन सा ऐसा है सी फ्लूइड स्प्रेडिंग के एविडेंस नहीं है। हालांकि सी फ्लूइड स्प्रेडिंग का जो डिस्कशन किया था वहां पे हम लोगों ने किया, इसका आंसर होगा टाइडल फोर्स, क्योंकि टाइडल फोर्स जो है वो कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी के साथ रिलेटेड है। वहां पे भी बोला, फिर भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फिर से, बाकी जो तीनों एविडेंस दिया है वो सी फ्लोर के साथ जाता है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन दे दिया गया है जो कि सी फ्लोर के साथ नहीं जाता, कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी के साथ जाता है। इसी एंगल से आपको अगर खुद से क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिसेंट आया है 2023, इस हिसाब से क्वेश्चन आगे भी बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कोई भी अगर थ्योरी पढ़ रहा है उसके साथ कौन सा कॉन्सेप्ट है जो रिलेटेड है। मान लो एक थ्योरी है, बी दूसरा थ्योरी है, तो इसके साथ रिलेटेड है। यहाँ पे जो बनाया एक कुछ टर्मिनोलॉजी कुछ उसके साथ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी लिया, एक यहाँ पे डाल दिया, यानी बी से एक ले लिया, और आपको पता होना चाहिए, आपको पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ऐसे दूसरे के साथ भी कर सकता है। यानी सी फ्लूइड स्प्रेडिंग के बारे में पूछ सकता है, कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी के में ऐसे पूछ सकता है, प्लेट टेक्टोनिक के साथ ऐसा भी किया जा सकता है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी के साथ भी ऐसा किया जा सकता है, कन्वेक्शन और करंट थ्योरी के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं तो उसके रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है आपको वो कंक्रीटली याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कौन सा इसके साथ रिलेटेड है और ऐसा कौन है जो नहीं है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन देखिए, सैन एंड्रियास फॉल्ट, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, एकदम फैक्चुअल है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा रिपीटेड हुआ। एक बार तो ऐसा आया कि सैन एंड्रियास फॉल्ट डायरेक्ट नहीं पूछा, ये जो आया था ये सैन फ्रांसिस्को का जो अर्थक्वेक हुआ था उसके बाद फॉर्म हुआ, तो एक बार सैन फ्रांसिस्को के बारे में भी पूछ लिया। तो यानी कोई भी अगर फॉल्ट है या फिर डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, जहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो उसके हिसाब से जो जो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, वो टर्मिनोलॉजी के साथ साथ और क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके आसपास, वो भी आपको एक बार देख लेना है। अच्छा, आगे एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कन्वर्जेंट जोन, तीनों ही आपको पता है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, तो इनमें से पूछा गया है कि एंडीज माउंटेन कहाँ लोकेटेड है। पहले पूछा था कि एंडीज माउंटेन जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए कौन सा दो प्लेट इंपॉर्टेंट है, अभी पूछ रहा है कि ये तो कन्वर्जन तो हो रहा है, एंडीज माउंटेन है, तो ये कौन सा दो प्लेट है वही पूछ रहा है फिर से। अच्छा, ये वाला पहले भी एक बार देखा हम लोगों ने।
2023 का क्वेश्चन है। अच्छा, सैन एंड्रियास फिर से आया है, 2017 का क्वेश्चन है। तो पहले मैंने यहाँ पे आपको पहले ही दिखाया कि सैन एंड्रियास फॉल्ट से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 2023। उससे पहले भी एक बार आया था 2017 में। पूछ रहा है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट इनमें से किसका एग्जाम्पल है। फिर से एक बार देखिए, ये पूछ रहा है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट जो कि कैलिफोर्निया में है, उसमें क्या हो रहा है, कौन सा टाइप का फॉर्म हो रहा है, मैकेनिज्म चल रहा है। लेकिन यहाँ पे पहले क्या था, पहले ट्रांसफॉर्म, कन्वर्जन, डाइवर्जन था, अभी थोड़ा ज्यादा दे दिया। तो यहाँ इस टाइप का जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक चीज मैं वैसे बोल रहा हूँ याद रखना, क्योंकि देखिए यहाँ पे वन है ट्रांसफॉर्म, दूसरा भी है ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी, तीसरा डाइवर्जन, कन्वर्जन, यानी ये दो अलग है, लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही है। बहुत सारा और भी ऑप्शन, और भी टर्मिनोलॉजी, और भी कॉन्सेप्ट जोड़ा जा सकता है, लेकिन सिर्फ यही दोनों ट्रांसफॉर्म बाउंड्री 1 और 2 ऑप्शन में क्यों दिया। यानी आंसर इन दोनों में से ही कोई एक होगा। अगर आपका आंसर नहीं तो आप यहाँ से 50-50 तक आ सकते हैं, यानी या तो ये होगा या तो बी होगा। तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में बहुत पढ़ना है कि दोनों अगर ऑप्शन सेम टू सेम दिख रहा है, यानी यहाँ पे सिंस्टल है या फिर एक्स्ट्रा, आप इसको सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं, आपको बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि एक हिस्सा तक सिमिलरिटी है, एक हिस्सा डिसिमिलर है, यानी आंसर इन दोनों में से ही कोई होगा। बाद में कहीं भी हो, ये जियोमोर्फोलॉजी हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, कुछ भी हो, तब ये आपको देख लेना है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा, सैन एंड्रियास फॉल्ट जो कि 2018 इसी सब से आया, पहले भी 2017 में आया, बाद में 2023 में आया। तो यहाँ पे आंसर तो हम लोग करेंगे, उससे पहले एक बार देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन देखने के बाद आपको पता लगेगा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, डाइवर्जन, कन्वर्जन, यानी दो ऐसा ऑप्शन है जिसमें ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, बाकी दो में नहीं है। प्लेट टेक्निक के रिगार्डिंग और भी बहुत सारा कंसेप्ट है, लेकिन एक ही कंसेप्ट को दो ऑप्शन में क्यों दिया गया, ये आपको ये हिंट्स दे रहा है कि इनका जो आंसर होगा ये इन दोनों में से ही कोई एक होगा। यानी आप यहाँ से आप 50-50 में आ सकते हैं। यानी एग्जाम हॉल में अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक है, दिमाग अगर ठंडी है, तो वहां से आप ये आइडेंटिफाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि अगर दो ऐसा ऑप्शन है जहां पे एक हद तक सिमिलरिटी है और पीछे का एक ऑप्शन है जो कि डिसिमिलर है, तो आपका आंसर मोर देन 90% आंसर इन दोनों में से ही कोई एक होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप इन दोनों में से कोई एक चूज करेंगे, पता है तो आप वही करेंगे। ठीक है, यानी दो अगर ऑप्शन है जिसमें सिमिलरिटी है या फिर डायरेक्ट कंट्राडिक्टरी है, तो उन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से सैन एंड्रियास फॉल्ट 2019, यानी हम लोग देखना 17 में आया था, 18 में आया था, 19 में आया था, 23 में आया। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट में फिर से क्वेश्चन आया कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो कि बेनियोफ, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और कंजर्वेटिव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो कि पहले बार दिया था, यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का नाम आया है यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन का ट्रांसफॉर्म का नाम ही नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि ट्रांसफॉर्म जो है उसका तो आंसर तो वही होगा, लेकिन उसका जो अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी है वो यूज किया गया। तो आपको पहले मैंने जो बोला कि आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसके लिए जो अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी यूज होता है वो भी आपको ठीक से पता होना चाहिए। फिर से देखिए 2021 में सैन एंड्रियास फॉल्ट आया है। यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री फिर आया है। अच्छा, आगे वाला देखिए, आगे वाला है प्लेट टेक्निक के हिसाब से जो लैंडफॉर्म बिल्ड हो रहा है, जो कि हम लोगों ने पहले ही बोला कि प्लेट टेक्निक जब भी आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि उसके साथ लैंडफॉर्म क्या क्या बिल्ड हो रहा है। इसका आंसर हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन बनाया है, और हम लोग जब पढ़ेंगे एक नया चैप्टर के हिसाब से हमको क्या क्या चीजें रख के पढ़ना है, माइंड में रख के पढ़ना है, वही हम लोग देख रहे हैं पहले। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी प्लेट टेक्निक का साथ जो मैकेनिज्म है उसके साथ जो लैंडफॉर्म या प्रोसेस है उसके साथ पूछा है। एक तो है वोल्केनोस प्लेट मार्जिन, और उसके साथ साथ बोला है कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, यानी डाइवर्जन, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्म। और इसके लिए जो मेजर जो एग्जांपल्स है वो मेजर एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए हवाई और कन्वर्जन, जो कि पहले भी दिया था। वोल्केन एक्टिविटी के साथ रिलेशन, जो कि 2013 में वोल्केनिक के साथ रिलेशन के लिए क्वेश्चन पूछा। 2017 में भी वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखिए, यहाँ पे 2017 नवंबर, ये 2017 जनवरी, फिर से देखिए वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ प्लेट मार्जिन का रिलेशन बना के क्वेश्चन बना गया। और जो ऑप्शन दिया ये भी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, यानी पहले भी था कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, 2013 में भी दिया था कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री,
और 2017 नवंबर का जो क्वेश्चन है वहां पे भी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री को बना के क्वेश्चन पूछा गया। यानी एक बार अगर आप ढंग से क्वेश्चन कर लेंगे तो बाकी वाला क्वेश्चन जो भी है आप कर सकते हैं। आपको चैप्टर वाइज करने का फायदा यह है कि आपको तुरंत देखने के बाद पता लग जाएगा, लेकिन यूट्यूब में नॉर्मली जो मिलता है वो है ईयर वाइज। तो ईयर वाइज होने से आपको ये आइडेंटिफाई नहीं होगा, क्योंकि एक साल में एक ही बार आया है, लेकिन एक थीम से बार बार जब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तब आपको, जब आप चैप्टर वाइज करेंगे तभी आपको यह पता लगेगा। अच्छा, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 2018 में आया है प्लेट मार्जिन उसके साथ वॉल्केनिक कन्वर्जेंट, यानी कन्वर्जन प्लेट मार्जिन वॉल्केनिक 4 से 5 बार आया है अभी तक हम लोगों को मिला है। यहाँ पे देखिए सर्कम पैसिफिक बेल्ट, इसके रिगार्डिंग पूछा गया कि यहाँ पे 4 आइलैंड का नाम बताया गया, कौन इसका हिस्से नहीं है। 2019 में ये क्वेश्चन आया था, 2020 में फिर से देखिए वही क्वेश्चन आया है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं 2019 का, तो यहाँ पे जो 4 टर्मिनोलॉजी दिया गया है, आपको ये 4 टर्मिनोलॉजी भी अगर आपने ठीक ढंग से देख लिया कि ये कहाँ लोकेटेड है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, तो नेक्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन आया था, यानी प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस नहीं पे है। अगर 2019 का ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है तो ये भी 2020 का जो क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एलुशियन वोल्केनो, एलुशियन आइलैंड जो है यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है एलुशियन आइलैंड। अगर आपको ये इस 2019 में ये देख लिया होता तो 2020 में ये आराम से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री फिर आया है, वोल्केनिक इरप्शन फिर आया है। तो आपको ये शायद पता लग गया है कि वोल्केनो के साथ प्लेट मार्जिन का क्या क्या रिलेशन है और हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2020 में जो क्वेश्चन आया था, कुछ अर्थक्वेक का नाम बता दिया, कौन सा सिटी में हुआ था या लोकेटेड, और उसके साथ प्लेट बाउंड्री कौन सा टाइप का प्लेट बाउंड्री था वो पूछा गया। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन, एक चीज आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए 2019 में क्या था, एक पर्टिकुलर बाउंड्री या पर्टिकुलर एरिया का नाम दिया, वहां पे क्या क्या चीजें हैं ये पूछ रहा है, यानी थोड़ा और डेप्थ चला गया। पहले जो था वहां से थोड़ा अभी थोड़ा डेप्थ गया। ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा वैसा ही है, अर्थक्वेक कहाँ कहाँ हो रहा था और उसके पीछे का जो टेक्टोनिक एक्टिविटी चल रहा था, कौन सा टाइप का टेक्टोनिक एक्टिविटी चल रहा था वो भी पूछा गया। यानी 2020 यानी बाद में जब जा रहा है, जितना रिसेंट है उतना थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2023 का प्लेट्स फॉर द टेक्टोनिक एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक है स्प्रेडिंग जोन, दूसरा है सबडक्शन, तीसरा है कंटेंट और सुचुर, और एक है ट्रांसफॉर्म। तो सबडक्शन, स्प्रेडिंग, ट्रांसफॉर्म, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ रहा था वो डाइवर्जन, कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्म, कन्वर्जन, डाइवर्जन और ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है उसका नाम दे दिया, ये डायरेक्ट बाउंड्री का नाम नहीं दिया। देखिए स्प्रेडिंग, सबडक्शन, स्प्रेडिंग कहाँ हो रहा है जहाँ डाइवर्जन, सबडक्शन कहाँ हो रहा है जहाँ कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्म ऐसे ही दिया गया। यानी ये जो टर्मिनोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका ऑल्टरनेटिव जो टर्मिनोलॉजी या कॉन्सेप्ट है वो भी आप पढ़ लीजिए, जिसका आंसर आप करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने प्लेट टेक्निक के थ्योरी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों ने उसको देखा कि अभी तक क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया। तो यहाँ से जो पहले ही आपको बोला कि क्या क्या प्लेट टेक्निक थ्योरी जब अभी आप पढ़ेंगे उसके लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखना चाहिए स्टार्टिंग से पढ़ने से पहले, ताकि आपका पढ़ाई थोड़ा फोकस्ड ओरिएंटेड हो और आप वही चीज पढ़े जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, ताकि आप आंसर ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अभी हम लोग कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर उसका हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक देख लिया कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन हो रहा है, जहां से हम लोगों ने देखा बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट इसी हिसाब से हो रहा है, एक तो है एज जैसे भी आया था वैसे ही आया है, एज इट इज। दूसरा एक आया है जहां पे उसका ऑल्टरनेटिव नाम यूज किया गया है, और एक आया है जिसका एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यानी प्लेट टेक्निक थ्योरी के रिगार्डिंग आपको तीनों टाइप का बाउंड्री जो है वो पढ़ना है, और उसके रिगार्डिंग कहाँ क्या मैकेनिज्म चल रहा है वो देखना है। ठीक है, वॉल्केनिज्म या ऐसे कुछ कुछ जो रिलेटेड है उसके साथ क्या क्या रिलेटेड है प्लेट टेक्निक को उसको देखना है। तीनों टाइप का जो बाउंड्री है उसके लिए कहाँ किस तरीके से लैंडफॉर्म डेवलप हो रहा है वो भी आपको देखना है। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ना है वो तो देख लिया, अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, सुपर कंटिनेंट आपको अगर पता है यूरेशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा कौन है यूरेशिया है, जहां पे यूरोप और एशिया मिलता है, यूरोप और एशिया। इसके साथ अफ्रीका को जोड़ के ऐसा बोलता है अफ्रो यूरेशिया।
अफ्रो यूरेशिया यानी अफ्रीका, यूरोप और एशिया, इन तो तीनों जो कंटिनेंट है, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ये तीनों आपस में लैंड मास से कनेक्टेड है। बाकी दूसरा लैंड दूसरा कंटिनेंट अगर जाएंगे तो आपको वाटर से जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से आप लैंड से भी कनेक्टेड हो सकता है, यानी आप लैंड से भी ये तीनों जो कंटेंट है वहां पे जा सकता है। तो इसका आंसर सुपर कंटेंट जो है यूरेशिया होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा जोड़ देता कि यूरो अफ्रो यूरेशिया, देन उसका आंसर वो होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, टेक्टोनिक प्लेट इंडिया। The tectonic plates on which India and adjacent portion of Asia rides are colliding at a rate of, आपको पता है इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करके हिमालय फॉर्म किया है ना। तो यानी यूरेशिया के साथ कोलाइड करने के बाद हिमालय फॉर्म हुआ है, जो कि एक फोल्ड माउंटेन है। इंडिया अभी भी जा रहा है, इंडिया नॉर्थ के डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है वो अभी भी जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये जो हिमालय है, पहले हिमालय का जो हाइट है वो अभी भी बढ़ रहा है। हालांकि एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से कुछ इरोजन भी हो रहा है, लेकिन एंडोजेनेटिक फोर्सेस अभी भी स्ट्रांग है, जिसके लिए हिमालय का जो हाइट है वो बढ़ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 to 10 सेंटीमीटर। ठीक है। द टेक्टोनिक प्लेट्स ऑन व्हिच इंडिया एंड एडजेसेंट पोर्शन ऑफ एशिया राइड कोलाइडिंग एट अ रेट ऑफ 1 to 10 सेंटीमीटर। हम लोग क्योंकि टाइम कम है तो बहुत जल्दी जा रहा है। आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन देखने के बाद पॉज करके खुद ही मन में क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर देखना है कि आपको सही हो रहा है कि नहीं। अगर आप दूसरा बार देख रहा है तो हम लोग जिस हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं उसी स्पीड से आपको भी देखना है कि उसी स्पीड से ये जो ऑप्शन है आपको मन में क्लिक हो रहा है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ये प्लेट टेक्निक का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने पोस्टुलेट किया है। इसका जो ऑप्शन होगा वो है डब्ल्यूजे मॉर्गन। ठीक है। अच्छा, ये ला पिचो तुजो विल्सन, ये भी प्लेट टेक्टोनिक के साथ रिलेटेड है। ये बहुत कम बार देखा गया कि कोई भी एक थ्योरी दिया गया, उसका साथ जो प्रोपोनेंट जो आइडेंटिफाई करने के लिए दिया वो एक ही है, ऐसा नहीं है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एक पर्टिकुलर थ्योरी दिया, उसके साथ जो भी प्रोपोनेंट का नाम दिया वो अलग अलग थ्योरी के साथ रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे प्लेट टेक्निक के साथ ला पिचो, डब्ल्यूजे मॉर्गन, तुजो विल्सन, तीनों के तीनों इसके साथ रिलेटेड है। लेकिन कॉन्सेप्ट को थोड़ा पॉपुलराइज जो किया था वो था डब्ल्यूजे मॉर्गन। अच्छा, नेक्स्ट प्लेट टेक्निक से क्या क्वेश्चन आया है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है। हालांकि हम लोग जब एंडोजेनेटिक फोर्सेस करेंगे तब इसको थोड़ा और डिटेल में चले जाएंगे। टेक्टोनिक फोर्सेस, हैंगिंग वैली जो है ये ग्लेशियर की वजह से होता है। एंटीसीडेंट वैली ये तो रिवर के साथ रिलेटेड है। सुपर इम्पोज्ड ये भी रिवर के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो रिफ्ट वैली है ये टेक्टोनिक फोर्सेस के साथ रिलेटेड है। रिफ्ट वैली कौन सा टाइप का बाउंड्री में फॉर्म होता है ये आपको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक बार क्वेश्चन दिया गया है तो बाकी आगे भी आ सकता है। तो रिफ्ट वैली किस टाइप का बाउंड्री के साथ रिलेटेड है, कहाँ आ रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अच्छा, कन्वर्जन, डाइवर्जन और ट्रांसफॉर्म का बेसिक जो फंडा है, मान लीजिए दो प्लेट है, अगर एक दूसरे के ऑपोजिट में जा रहा है तो वो है डाइवर्जेंट, अगर एक दूसरे के पास आ रहा है तो वो है कन्वर्जेंट, और एक दूसरे को पैरेलल अगर मूव कर रहा है तो वो है ट्रांसफॉर्म। ये बहुत बेसिक है, हमको पता है। अभी देखते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के साथ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये सही है, क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो हो रहा है, अगर हम लोग मिड ओशियनिक रीज का एग्जांपल ले। अच्छा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में आपको जो ज्यादातर एग्जांपल दिया जाता है वो अटलांटिक ओशियन में दिया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि अटलांटिक ओशियन छोड़ के बाकी जगह भी ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक मैकेनिज्म है, अटलांटिक एक एग्जाम्पल है इसका। ठीक है। अच्छा, मिड ओशियनिक रीज, यहाँ पे अटलांटिक, अगर अटलांटिक का एग्जाम्पल लिया जाए तो अटलांटिक का एग्जाम्पल लेने से आपको यहाँ पे देखेगा नॉर्दर्न अमेरिका, यहाँ पे देखेगा यूरोप। तो नॉर्दर्न अमेरिका और यूरोप एक दूसरे से दूर जा रहा है, इसी वजह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग घट रहा है। तो यानी दूर जा रहा है तो ये डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन के बराबर हो रहा है, ये सही है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन प्लेट मार्जिन आर द रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट। अच्छा, पहले तो देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन प्लेट मार्जिन क्या है। कंस्ट्रक्शन प्लेट मार्जिन यही है, डाइवर्जेंट को ही कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब एक दूसरे के साथ दूर जा रहा है तो आपस में नीचे से वॉल्केनिज्म आ रहा है, यानी जो नीचे से लावा आ रहा है वो यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है, और बाद में यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट फॉर्म कर रहा है, यानी ये कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन प्लेट मार्जिन आर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट। कंस्ट्रक्शन प्लेट मार्जिन के बराबर फॉल्ट फॉर्म नहीं होता है। फॉल्ट जो फॉर्म ज्यादातर होता है वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के वजह से।
ठीक है, तो इसका आंसर नहीं होगा। तो यानी एक करेक्ट है, दूसरा करेक्ट नहीं है। आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू, इसका आंसर होगा सी। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए कन्वर्जेंस जोन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस यानी एक दूसरे के पास आ रहा है, तो जिसमें ओशियानिक और कंटिनेंटल, एक है ओशियानिक एक है कंटिनेंटल। आपको पता है ओशियानिक का डेंसिटी ज्यादा है, ओशियानिक क्रस्ट का, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी इंटीरियर ऑफ द अर्थ जब पढ़ रहे थे तब देखा था, ओशियानिक क्रस्ट का डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे जाता है, और कंटिनेंटल क्रस्ट जो है वो उतना नीचे नहीं जाता, तो वो ऊपर रहता है। इस वजह से क्या हो रहा है, बाद में यहाँ पे तो मैग्मा निकल रहा है, क्योंकि ये नीचे गया, नीचे वो मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद यहाँ से मैग्मा आएगा और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है। तो मैग्मा जब आता है तो वो भी माउंटेन फॉर्म कर रहा है। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ ओशियानिक एंड कंटिनेंटल प्लेट। तो ओशियानिक प्लेट और कंटिनेंटल प्लेट दोनों के कन्वर्जेंस की वजह से कौन फॉर्म हो रहा है, एक है यूरल, दूसरा है आल्प्स, तीसरा है एंडीज, चौथा है एप्लीशियन। पहले आपको इसका लोकेशन पता होना चाहिए। यूरल जो है, यूरल है एशिया और अफ्रीका के बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में। तो एशिया कंटिनेंट है, यूरोप कंटिनेंट है, तो दोनों ही कंटिनेंट, तो ये आंसर नहीं होगा। आल्प्स जो है, आल्प्स का कहाँ हो रहा है, आल्प्स हो रहा है यूरोप में। एपेलेशियन कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है नॉर्थ अमेरिका में। एंडीज जो हो रहा है ये हो रहा है साउथ अमेरिका में। अच्छा, अब अगर लोकेशन देखेंगे तो आपको पता होगा कि एंडीज जो है वो एक ओशियन जो कि नाजका, और एक कंटिनेंटल जो कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बाद में उसके बीच में जो कन्वर्जेंस हो रहा है उसके वजह से हो रहा है। अच्छा, इसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने देख रहा है कि मेजर प्लेट्स और उसके मार्जिन जो है, एक है यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यहाँ पे है, यूरेशियन प्लेट यहाँ पे इसका ही दूसरा हिस्सा है, अफ्रीकन प्लेट है यहाँ पे साउथ अमेरिकन, यहाँ पे पैसिफिक, यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये जो प्लेट है, और नीचे है अंटार्कटिका। ये जो प्लेट है ये मेजर प्लेट है। इसको छोड़ के भी कुछ छोटा छोटा है, एक है जुआन दे फूका, एक है फिलीपाइन। अच्छा, यहाँ पे है कैरिबियन, यहाँ पे है नाजका प्लेट, यहाँ पे है स्कोशिया प्लेट। तो हम लोग अभी जो देख रहे थे वो था अंडीज, अंडीज माउंटेन यहाँ पे लोकेटेड है, जो कि नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन। साउथ अमेरिकन जो है वो कॉन्टिनेंटल है, नाजका प्लेट जो है वो ओशियानिक। इन दोनों के कन्वर्जेंस की वजह से एंडीज फॉर्म हो रहा है, और एंडीज फॉर्म हो रहा है क्योंकि नाजका प्लेट ओशियानिक है तो वो नीचे चला जाता है, नीचे जाने की वजह से यहाँ पे वोल्केनिज्म भी दिखता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, कन्वर्जेंस किसके वजह से हो रहा है, ओशियन और कॉन्टिनेंटल की वजह से जो फॉर्म हो रहा है वो है एंडीज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ प्लेट्स का नाम दिया है, जो कि मेजर और माइनर प्लेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। उसका मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है, कौन कहाँ मूवमेंट हो रहा है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, हम लोगों को पता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, और यूरेशिया प्लेट के साथ कोलाइड करके वो हिमालय फॉर्म कर रहा है, यानी ए3। आपको पता होना चाहिए ए3 कहाँ कहाँ है, एक बार देख लीजिए, यानी ये वाला जो है ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है नाजका प्लेट। नाजका प्लेट साउथ अमेरिका प्लेट के साथ कोलाइड कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको अगर कोलाइड करना है नाजका प्लेट को तो इसको इस डायरेक्शन में जाना है, यानी ये ईस्टवर्ड मूव कर रहा है। तो ईस्टवर्ड अगर मूव कर रहा है तो हम लोग देखेंगे ईस्ट कहाँ है, A1, तो इसका 1, तो D1 कहाँ है, नहीं है, यानी इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। ये क्वेश्चन जब आया था 2017 में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2017 नवंबर में आया था, ये भी क्वेश्चन 2017 नवंबर में आया था। ये इसीलिए है क्योंकि सॉरी ये पहला वाला क्वेश्चन आया था, हाँ 2000 क्वेश्चन जनवरी में आया था 2017, यानी ये भी अगर आप कर लिया होता 2017 का जनवरी जो क्वेश्चन आया था, जो भी ऑप्शन था, ऑप्शन के पीछे का मैकेनिज्म अगर आप देख लिया होता तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। 2017 नवंबर में जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर आप कर सकते थे, क्योंकि नाजका प्लेट ईस्टवर्ड मूव कर रहा है, जो कि आगे हम लोगों ने देखा, और इन डी एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें D1 है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है आपको पता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया वो तो है ही, उसका एक आंसर होगा चारों ऑप्शन में से, ABCD में से जो है वो तो है, उसको छोड़ के बाकी तीनों जो ऑप्शन है उसको भी एक बार आपको देख लेना है एक बार, क्योंकि उसके आसपास जो मैकेनिज्म चल रहा है वो क्या क्या बता रहा है आपको। अच्छा, आगे वाला उस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आगे भी आ सकता है। तो कोकोस, कोकोस कहाँ जा रहा है, B4, कोकोस जा रहा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और सी है 2, यानी पैसिफिक जो जा रहा है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, पैसिफिक प्लेट कहाँ है हमारा, यहाँ है पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है।
तो हम लोग का अगर ये पैसिफिक जा रहा है जो कि ओशियानिक है, यूरेशियन और यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन है जिसमें कंटिनेंटल एलिमेंट भी है, तो नीचे अगर जाएगा तो पैसिफिक ही नीचे जाएगा क्योंकि ओशियानिक है। तो इस वजह से इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस यहाँ पे बहुत सारा वोल्केनिज्म दिखता है और इसी वजह से हम लोग इसको नाम भी देते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे जो डायरेक्शन हम देख रहे हैं जहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, ये ग्रीन वाला सेगमेंट आप देखिए क्योंकि ये वेस्ट और मूव कर रहा है तो नीचे जा रहा है, तो इस बराबर बहुत सारा वॉल्केनिक एक्टिविटी और आइलैंड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग देखते हैं। 2017 हो गया। प्लेट टेक्टोनिक्स आर मेजर फोर्सेस बिहाइंड द टोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। आपको पता नहीं है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, प्लेट टेक्टोनिक्स जो कि बहुत वास्ट एरिया है। इसका अगर आपको पूछा जाए कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है, इसका इम्प्लीकेशन पूछा गया ना, इम्प्लीकेशन बहुत सारा हो सकता है। यानी ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए टोपोग्राफिक फीचर्स, ये भी एक जनरल डायमेंशन दिया है। यानी कभी भी अगर आपके पास एक ब्रॉड थीम है और उसको जनरल इम्प्लीकेशन दिया गया है तो ये रॉन्ग होना का पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये लिंक हो ही जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेट टेक्टोनिक्स आर मेजर फोर्सेस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ टोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, इज ट्रू, क्योंकि इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है। और आप एनटीए जो एग्जाम देगा अगर वो गलत ऑप्शन देगा तो उसको चैलेंज भी किया जाएगा, तो वो कोशिश करेगा जितना भी हो कम एरर फ्री होगा। एक्चुअली वो कोशिश करेगा कि एरर जितना हो कम हो, तो एरर फ्री होने की वजह से ये जितना भी जनरल स्टेटमेंट ब्रॉड स्टेटमेंट है ज्यादातर चांसेस कि ये ठीक होगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, मीड ओशियानिक रीज आर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री विथ फोकस अर्थक्वेक। मिड ओशियनिक रीजेस, रीजेस आपको अगर आइडेंटिफाई करना है रीज कहाँ हो रहा है। मिड ओशियनिक रीज अभी हम लोगों ने देखा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जहां हो रहा है वहां पे रीज हो रहा है, और जहां ये प्लेट जो है, ये प्लेट जहां सबडक्शन कर रहा है वहां पे ट्रेंचेस दिखता है। यानी जहां डाइवर्ज हो रहा है वहां रीज, जहां सबडक्टेड हो रहा है वहां ट्रेंच। तो ये बोल रहा है मिड ओशियनिक रीज इज डिस्ट्रक्टिव, इट इज नॉट डिस्ट्रक्टिव, इट इज कंस्ट्रक्टिव। यानी बी गलत होगा, ए सही होगा और बी गलत होगा। यानी आपका अभी के हिसाब से ए 1 और 2। अच्छा दो देखिए, सी देखिए, रेडियोजेनिक हीट इज द फोर्स बिहाइंड द प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक जो चल रहा है वो है लिथोस्फीयर में। ठीक है, तो लिथोस्फीयर जो फ्लोट कर रहा है वो किसके नीचे फ्लोट कर रहा है, वो है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। और एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये मोल्टेन मटेरियल है। और यहाँ पे जो मोल्टेन मटेरियल है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से यहाँ पे जो मटेरियल है वो मोल्टेन है। यानी रेडियोजेनिक जो हीट है इस वजह से ये मोल्टेन हो रहा है, और मोल्टेन होने की वजह से लिथोस्फीयर इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। यानी ये ट्रू है, तो ए और सी आपका आंसर हो जाएगा। डी तो आपका बचा नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। रॉक ब्रेक along and move along a plane ब्रेकेज नोन एज फोल्ड। इसका फोल्ड नहीं है, फोल्ड है वैसे, उसमें ब्रेक नहीं होता है, वो ब्रेक फॉल्ट में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मूवमेंट्स ऑफ प्लेट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। एक है न्यूयॉर्क, लंदन। आपको यहाँ पे देखते हैं कि न्यूयॉर्क कहाँ है, लंदन कहाँ है। न्यूयॉर्क जो है वो है अमेरिकन प्लेट में, लंदन जहाँ है वो यूरोप में है जो कि यूरेशियन प्लेट में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया दिल्ली एंड सिडनी। दिल्ली जो है, दिल्ली कहाँ है, इंडिया में है। सिडनी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी एक ही प्लेट। एक ही प्लेट में अगर होगा तो या तो एक डायरेक्शन में जाएगा या दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जिस भी डायरेक्शन में जाए पूरा का पूरा प्लेट ही एक डायमेंशन जा रहा है, तो यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही रहेगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, पेरिस एंड मॉस्को। पेरिस कहाँ है, पेरिस है फ्रांस में। मॉस्को कहाँ है, मॉस्को है यूरोप में, एशिया रशिया में, यानी यूरेशियन प्लेट। दोनों ही यूरेशियन प्लेट में है, तो दोनों यूरेशियन प्लेट होने की वजह से आपस में तो डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, प्लेट चाहे जिस तरफ से ही मूव करे। लगस एंड केप टाउन ये भी सेम है। तो आपको यहां से देखने के बाद आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एक पहला वाला जो ऑप्शन था न्यूयॉर्क, आई होप न्यूयॉर्क और लंदन, ये न्यूयॉर्क और लंदन एक जो कि है नॉर्थ अमेरिकन में, लंदन जो कि है यूरेशिया में, और इन दोनों के बीच में चल रहा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। यानी इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो अभी तक जो आपको पढ़ा रहा था, एक तो क्वेश्चन पूछ रहा था डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से, एक पूछ रहा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ना तो डाइवर्जेंट ना तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपको बोला गया है, लेकिन उसका एप्लीकेशन पूछ लिया। यानी अभी का जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी हो सकता है। तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसका रिगार्डिंग आसपास मैप देखिए, तो आपको ये शायद ज्यादा होगा, अच्छा तरीके से आंसर कर सकते हैं।
नेक्स्ट है डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री यानी एक दूसरे के पास जाएगा या दूर जाएगा, दूर जाएगा। अगर एक दूसरे से दूर जाएगा तो यहाँ पे वोल्केनिज्म या नीचे का वाला जो मैग्मा है वो ऊपर आएगा और यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो होगा रीज, या तो रीज होगा या फिर ये अगर पानी के ऊपर आए, मान लीजिए ये मिड ओशियनिक रीज है अटलांटिक ओशियन का या फिर पैसिफिक ओशियन का, भी हो, तो यहाँ पे पहले तो है ऊपर में पानी है, नीचे वाला जो प्लेट है वो तो एक दूसरे के दूर जा रहा है, नीचे से मैग्मा आ रहा है। इतना अगर मैग्मा है कि ऊपर में जो पानी है उसको भी, उसका भी ऊपर अगर डिपॉजिट हो जाए, तो पानी के ऊपर वाला हिस्सा जो कि आपको डिपॉजिट दिख रहा है वो होगा आइलैंड। तो आपको देखे ट्रेंच, ट्रेंच तो यहाँ पे होता नहीं है, ट्रेंच है कंजर्वेटिव, ट्रेंच है कन्वर्जन में। माउंटेन, ये भी कन्वर्जन के साथ होता है, यहाँ पे भी माउंटेन कन्वर्जन के साथ होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा अभी एंडीज माउंटेन देखा नाजका और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में होता है। अच्छा आइलैंड, आइसलैंड जो है ये एक आइलैंड है जो कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जहां हो रहा है अटलांटिक ओशियन के मिड ओशियनिक रीज के बराबर, वहां फॉर्म हो रहा है। तो यानी डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री जो कि मिड ओशियनिक रीज ऑफ अटलांटिक ओशियन के साथ रिलेटेड है, सी फ्लोर के साथ रिलेटेड है, वो सी फ्लोर की वजह से आइलैंड फॉर्म हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो एकदम एप्लीकेशन ओरिएंटेड पूछ रहा है और आपको मैप बहुत अच्छे तरीके से देखना है। अच्छा ये हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी, ये सी प्लस प्लेट के क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन एंड्रियास फॉल्ट। सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। सैन एंड्रियास फॉल्ट कहाँ लोकेटेड है, एक बार देख लेते हैं। सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है वो यहाँ लोकेटेड है, सॉरी ये यहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के साथ लोकेटेड है, ये बहुत बार रिपीट हुआ तो आपको एज इट इज ये याद रखना है। नेक्स्ट है एंडीज माउंटेन, हम लोगों ने देखा नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में हो रहा है। आगे देखिए सैन एंड्रियास फॉल्ट, अभी हम लोगों ने देखा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है वो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री सैन एंड्रियास फॉल्ट ही पूछ रहा है कि वो किस टाइप का बाउंड्री का बराबर हो रहा है। एक है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विद सिंस्ट्रल, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विद डेक्स्ट्रल। इसका जो आंसर होगा वो डेक्स्ट्रल होगा। इन दोनों का अंतर क्या है, सिंस्ट्रल और डेक्स्ट्रल। अच्छा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है, लेकिन अच्छा पैरेलल जा रहा है तो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच में जो बाउंड्री फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। सिंस्ट्रल और डेक्स्ट्रल, डेक्स्ट्रल का मतलब है राइट वर्ड मूवमेंट और सिंस्ट्रल का है लेफ्ट वर्ड मूवमेंट। तो ये कैसे पता होगा, मान लीजिए आपका ये जो प्लेट है ये इस हिसाब से मूव कर रहा है, ठीक है, यानी ये प्लेट मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है और ये प्लेट इधर मूव कर रहा है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, आप ए वाला प्लेट में खड़ा है, तो ए वाला प्लेट से अगर आप बी वाला प्लेट को देखेंगे तो आपको किस हिसाब से देखेगा, आप अगर इधर फेस करेंगे तो आपको देखेगा कि ये जो बी हो रहा है ये ए के हिसाब से राइट वर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर आप बी में खड़ा होंगे तो आपको बी में भी ऐसा ही दिखेगा। अगर आप बी में यहाँ पे खड़ा है और ये प्लेट जो है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और आप यहाँ पे फेस कर रहे हैं, अगर आप बी से ओपोनेंट जो प्लेट है उसके तरफ फेस कर रहे हैं तो आपको दिखेगा ये भी राइट हैंड साइड मूव कर रहा है। यानी दो प्लेट में कहीं पे भी आप रुकिए, ऑपोजिट जो प्लेट है वो आपका राइट हैंड साइड अगर मूव करेगा तो वो होगा डेक्स्ट्रल, अगर वो आपका लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा तो वो होगा सिंस्ट्रल। तो कैलिफोर्निया फॉल्ट जो है वो होगा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो कि डेक्स्ट्रल, यानी इसका आंसर होगा 2। सैन एंड्रियास फॉल्ट हम लोगों ने थक गया कर करके, ये है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री तो है ही नहीं, तो हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री जहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी हम लोग जो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री देखा वहां पे मैग्मा आ रहा है, वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव, ये जो प्लेट जहां ऑपोजिट एक प्लेट के नीचे जा रहा है तो वहां पे कुछ डिस्ट्रक्ट हो रहा है, यानी ये डिस्ट्रक्टिव। बेनियफ जोन भी यही को बोलते हैं, सबडक्शन जोन, बेनियफ जोन, डिस्ट्रक्टिव जोन, ये आपस में लिंक्ड है। यानी 2019 का तो ये क्वेश्चन है, आपको मैंने जो बोला एक ही मैकेनिज्म का अगर 2 3 4 अल्टरनेटिव नेम है तो अगर कुछ मिलते जुलते कंसेप्ट है, अगर आपको पता है कि बेनियफ जोन और डिस्ट्रक्टिव जोन सेम ही है तो आप इसको पहले ही कर देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 2 आंसर नहीं होगा, तो ये कर दिया। बाकी बचा हुआ 2, तो कंस्ट्रक्टिव जो है वो तो डाइवर्जेंट है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है वो कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्यों बोल रहे हैं, ये जब एक दूसरे के पास में जा रहा है, पैरेलली जा रहा है, तो ना तो यहाँ पे कोई क्रास्ट फॉर्म हो रहा है ना कुछ क्रास्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी जैसा है वैसा ही है, ये कंजर्वेटिव है इसीलिए, ठीक है। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट कंजर्वेटिव। फिर से देखिए सैन एंड्रियास फॉल्ट क्या होगा, ट्रांसफॉर्म्ड। यहाँ पे देखिए विथ रेफरेंस टू लैंडफॉर्म और प्लेट टेक्निक का
रिलेशन बनाया गया है 2024 जितना भी रिसेंट क्वेश्चन है उसमें देखेंगे आप एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा है। अच्छा, द वायोलेंट वॉल्केनोस ऑफ साउथ अमेरिका इज एसोसिएटेड विद ओशियानिक कंटेंट कन्वर्जेंस। तो साउथ अमेरिका कहाँ है हम लोग, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका के में यहाँ पे एंडीज माउंटेन है जिसमें अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पे वॉल्केनिज्म फॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि नाजका प्लेट जो कि ओशियानिक प्लेट है वो कंटिनेंटल प्लेट जो कि साउथ अमेरिका प्लेट के नीचे जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रेंचेस फॉर्म हो रहा है और कंटिनेंटल प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट के ऊपर वॉल्केनिज्म फॉर्म हो रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन था द वायलेंट वॉल्केनोस ऑफ साउथ अमेरिका आर एसोसिएटेड विद ओशियानिक कंटेंट कन्वर्जेंस, ये एकदम सही है। तो अगर आपको देख लेना कि मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा, अगर डायरेक्शन में अगर आपको ये पूछ लिया होता कि नॉट अप्रोप्रिएट, तब अगर ऐसा पूछ लिया होता कि ये नॉट अप्रोप्रिएट है तब आपका आंसर ये नहीं होता, लेकिन यहाँ पे नॉट तो नहीं पूछा, ये कौन सा है यही पूछा, तो इसका आंसर ए जरूर होगा, यानी ए ये दोनों में से कोई एक होगा। आगे हम लोग देखते हैं हिमालयस ओरिजिनेटेड ड्यू टू कंटेंट कन्वर्जन। हिमालय जो ओरिजिनेट हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ आपको पता है? हिमालय ओरिजिनेट हुआ, एक तो है इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और दूसरा है यूरेशियन प्लेट। कहाँ गया इंडो ऑस्ट्रेलियन? तो एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और यूरेशियन प्लेट यहाँ पे है, यानी ये भी कॉन्टिनेंट है ये भी कॉन्टिनेंट। हालांकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पूरी तरीके से कॉन्टिनेंट नहीं है, लेकिन ये जो हिस्सा इंडियन के बारे में बोल रहा है ये हिस्सा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो हिमालय इज ओरिजिनेटेड ड्यू टू कंटेंट कन्वर्जेंस, ये भी ट्रू है, यानी ए और बी आंसर होगा। अच्छा, आगे वाला देख लेते हैं एक बार। हॉटस्पॉट आर ऑलवेज लोकेटेड विद प्लेट बाउंड्री। हॉटस्पॉट प्लेट बाउंड्री के साथ लोकेटेड नहीं है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। प्लेट बाउंड्री यानी डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट ट्रांसफॉर्म। हॉटस्पॉट इसके साथ रिलेटेड नहीं है, ये मेंटल प्लूम के साथ रिलेटेड है। प्लेट बाउंड्री का जो मेन मैकेनिज्म है वो तो एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर है जो कि मेंटल से आ रहा है, लेकिन हॉटस्पॉट का जो मैग्मा आता है वो उससे भी नीचे आता है। अच्छा, Earth's persistent magnetic field caused by the movement of molten material in the inner core। आपको एक झटके में ये सही लग सकता है क्योंकि कोर है, लेकिन ये इनर नहीं है, आउटर है, तो ये आंसर इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रिकी बनाया है आपको ये बाद में भी ध्यान रखना है, 2024 यानी बहुत रिसेंट में आया है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी बना दिया, ये इनर। यहाँ तक क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन इसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है, इसके जगह अगर आउटर दिया जाए तो स्टेटमेंट ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर वर्ड को चेंज कर दिया और ये गलत हो गया। यहाँ पे भी ऐसे ही अगर आर के जगह आर नॉट दे दिया तो ये सही हो जाएगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जा सकता है जो कि 2024 में आया है, आपको इसे ध्यान में रखना है। एक वर्ड का खेल है और आपका क्वेश्चन गलत। आगे देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि वोल्केनिज्म और प्लेट मार्जिन आपस में रिलेटेड है। हाँ भाई है, 80% ऑफ द वोल्केनोस आर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। आओ भाई, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एक बार देख लीजिए, इसका हालत देख लीजिए। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखिए हालत, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पता नहीं है। तो यानी यहाँ पे जितना भी वोल्केनिज्म चल रहा है, मैग्मा आ रहा है, ये पूरा का पूरा कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से आ रहा है, यानी 80% ऑफ द कन्वर्जेंट बाउंड्री इट्स ट्रू, यानी ए भी ठीक है। दो वन स्टेटमेंट ए और आर दोनों ही ठीक है और आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो ए 1 होगा। नेक्स्ट देखिए, हवाई आइलैंड वोल्केनिक एक्टिविटी है। हाँ भाई है, हवाई आइलैंड वोल्केनिक एक्टिविटी है। हवाई आइलैंड, अच्छा नेक्स्ट स्टेप जो बोला है कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन के साथ साथ वोल्केनिज्म इरप्शन होता है। हाँ होता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जहाँ पे एक प्लेट दूसरे के नीचे जा रहा है, एक यहाँ पे तो ट्रेंच फॉर्म हो रहा है, लेकिन बाद में यहाँ से मैग्मा ऊपर आ रहा है तो वोल्केनिज्म फॉर्म हो रहा है, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि हवाई वोल्केनिक है लेकिन हवाई कन्वर्जन नहीं है। हवाई में जो चल रहा है केस वो है हॉटस्पॉट, यानी पहले हम लोगों ने हॉटस्पॉट के रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा। आ गया क्वेश्चन हमारा हॉटस्पॉट, आओ भाई सामने। यहाँ पे देखिए हॉटस्पॉट 2024 जो बनाया है वो पीछे यहाँ से बना सकता है, हो सकता है कि यहाँ से इंस्पायर है 2017 में जो आया था, यानी ये वाला दोनों ही सही है, लेकिन दोनों सही एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। हवाई जो है वो हॉटस्पॉट के साथ रिलेटेड है और वोल्केनिक एक्टिविटी है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के साथ ट्रेंच रिलेटेड है और वहां पे भी वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकता है। हालांकि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हमेशा वोल्केनिक होगा ऐसा नहीं है, अगर दो कन्वर्जन हो रहा है दोनों ही ओशियानिक है तब तो आइलैंड फॉर्म होगा, लेकिन दोनों ही अगर कंटेंट है तो वहां पे वोल्केनिक होगा ऐसे गारंटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। लेकिन
कभी कभी ये होता है, तो ये आंसर तो सही होगा इस हिसाब से, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आगे वाला देखिए, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप विद वोल्केनिक एक्टिविटी एंड प्लेट टेक्टोनिक। हाँ भाई है, ये भास्ट मेजोरिटी, ये भास्ट मेजोरिटी, यहाँ पे देखिए, ये भास्ट मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स वोल्केनो एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये ठीक है, क्यों? अच्छा, यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं बोला, ये वास्ट मेजोरिटी जो कि वाइड डायमेंशन है, अगर वाइड डायमेंशन है तो उसको सही होने का तरीका और भी बढ़ जाता है। ये वास्ट मेजोरिटी मतलब कितना? 70%, 80%, 90%, 100%, कुछ भी हो सकता है। तो इसका गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ परसेंटेज बना दिया जाए तब हो सकता है वो गलत, लेकिन अगर ये वास्ट मेजोरिटी बोल दिया जाए, ऐसा कुछ जो जनरल टर्मिनोलॉजी यूज किया है इस हिसाब से अगर यूज किया तो वो गलत होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये एक बार देख लेते हैं, ये जो बोल आ गया, ये जो बोल रहा है, ये वास्ट मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स वोल्केनो एसोसिएटेड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मार्जिन, हम लोग अभी तक यही देखा, तो ये दोनों के दोनों ही सही है। तो ये क्लोज रिलेशनशिप विद वोल्केनिक एंड प्लेट, हाँ ये दोनों के दोनों ही सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे देखिए, प्लेट मार्जिन वोल्केनिक एक्टिविटी रिलेटेड विद, हाँ भाई है, थक गया हम लोग, है। मोस्ट वोल्केनिक जोन्स आर लोकेटेड इन द कन्वर्जन, मोस्ट, ये भी कितना है? मोस्ट 50 है, 60 है, 70 है, कितना है? मोस्ट, यानी ये भी जनरल है, तो ये भी ट्रू होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट मार्जिन वोल्केनिक एक्टिविटी एसोसिएटेड विद ईच अदर, मोस्ट वोल्केनिक, हाँ ये दोनों का दोनों ये होगा। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन बना गया एक दूसरे के साथ बहुत लिंक है, तो एक बार देख लेते हैं कि इसका ईयर है, यहाँ से कुछ इन्फ्रेंस निकल रहा है क्या? 2018 दिसंबर में क्वेश्चन आया था। इसका पहले जो क्वेश्चन आया था 2017 नवंबर में क्वेश्चन आया था। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था 2017 जनवरी में, यानी बैक टू बैक क्वेश्चन आया, यानी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वो तो है ही है। उसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के पिछले बार यानी 2024 में लास्ट जो क्वेश्चन अगस्त में हुआ था शायद एग्जाम, वहां पे जो क्वेश्चन आया था वो भी आ सकता है, यानी एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि एक अगर चारों ऑप्शन में एक आंसर आता है, बाकी जो है उसको भी नहीं छोड़ना है, वो भी आ सकता है। सरकम पैसिफिक वोल्केनिक बेल्ट, एक बार सरकम पैसिफिक वोल्केनिक बेल्ट का नाम दे दिया और वहां पे वोल्केनिज्म का बात कर दिया कि मोर देन 80% के साथ कन्वर्जन में हो रहा है। कन्वर्जन, सरकम पैसिफिक बेल्ट कन्वर्जन के ही साथ रिलेटेड है। तो कन्वर्जन यहाँ पे आपको अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं है, यानी आपको पता होना चाहिए कि ये जो आइलैंड है, अगर आपको पता है कि इनमें से कौन सा ऐसा आइलैंड है जो पैसिफिक ओशियन के साथ रिलेटेड ही नहीं है, तो उसका आंसर यही हो जाएगा। ये जो एजोरस है वो अटलांटिक ओशियन में दिखता है। हाँ, अटलांटिक ओशियन कहाँ गया? हाँ, एजोरस, एजोरस कुछ कुछ इस जगह लोकेटेड है। तो एजोरस अटलांटिक में है तो ये पैसिफिक में हो नहीं सकता, तो इसका आंसर होगा सरकम पैसिफिक वोल्केनिक बेल्ट में कौन सा नहीं है? एजोरस। लेकिन आपको बाकी वाला हिस्सा भी देख लेना है, यानी एलुशियन, मिंदानो, सखालिन, ये भी देखना है। क्यों? क्योंकि पीछे वाला उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में आया था वो, 2020 में आया है नवंबर में। अब देखिए एलुशियन आइलैंड, जब पहले ऑप्शन था, ऑप्शन में दिया गया आंसर नहीं था, वहां से एक क्वेश्चन बना दिया। एलुसियन आइलैंड वॉल्केनिक इरप्शन है, ये तो है ही क्योंकि सरकम पैसिफिक में है। यहाँ पे जो बोल दिया है सरकम पैसिफिक वॉल्केनिक बेल्ट में हो रहा है, यानी वॉल्केनिक बेल्ट में तो हो ही रहा है। ये अगर एजोरस नहीं हो रहा है यानी बाकी तीनों हो रहा है। तो अगर ये हो रहा है, आपको 2019 में क्वेश्चन ये अटेंड कर लिया, तो 2000 क्वेश्चन ये पहला वाला जो है ये तो सही होगा, आपको ये पता ही है। और कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री वॉल्केनिक इरप्शन, ये भी आपको पता है। क्यों? क्योंकि सरकम पैसिफिक बेल्ट जो है वो तो कन्वर्जेंट ही है, यानी दोनों के दोनों ही सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब हम लोगों को पता है, यहाँ पे देखिए सैन फ्रांसिस्को दिया। अभी तक हम लोगों को इसका मिलता जुलता एक टर्म बहुत बार सुना है, वो है सैन एंड्रीज, है ना। ये सैन एंड्रियास एक फॉल्ट का नाम है, लेकिन जिस जगह है वो सैन फ्रांसिस्को में जो अर्थक्वेक हुआ था, वो अर्थक्वेक के वजह से सैन एंड्रियास फॉल्ट फॉर्म हुआ। यानी सैन एंड्रियास फॉल्ट अगर ट्रांसफॉर्म है तो सैन फ्रांसिस्को जो अर्थक्वेक है वो भी ट्रांसफॉर्म होगा। हो गया। अच्छा, जाभा, आपको पता है जाभा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया का जो पार्ट है वो कहाँ होता है? यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया इधर है, तो जाभा, सुमात्रा, बाली यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इधर से पैसिफिक ओशियन आ रहा है, यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन आ रहा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन नहीं आ रहा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन फिक्स है, पैसिफिक ही जा रहा है। आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जाभा, जावा में सबडक्शन तो हो रहा है, यहाँ पे भी है सबडक्शन, यहाँ पे भी सबडक्शन, लेकिन यहाँ पे अंडर सी सबडक्शन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे सी का आंसर जो है वो 2 है। सी का पता करिए, सी का आंसर 2 कौन कौन है?
और डी का आंसर जो है वो है 3। डी का आंसर कौन कौन 3 है, यानी इन दोनों में से कोई होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा। अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं कि मैक्सिको, दूसरा है बाम। मैक्सिको सिटी, आपको पता होना चाहिए मैक्सिको कहाँ है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जब पढ़ रहे हैं तो आप मैप भी देखते चलिए, मैक्सिको कहाँ है। मैक्सिको यहाँ लोकेटेड है, ये वाला हिस्सा में मैक्सिको है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक तो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो कि बड़ा है, उसके साथ कोकोस है, यहाँ पे है कैरिबियन प्लेट। तो यहाँ पे सबडक्शन जोन जो बन रहा है वो यहीं पे बन रहा है, सबडक्शन जोन। मैक्सिको होगा सबडक्शन, यानी B1। बी अगर 1 है तो ये वाला, यानी इसका ऑप्शन होगा 2। ईरान में जो है वो है ब्लाइंड फॉल्ट। ईरान कहाँ है लोकेटेड, आ गया ईरान, ईरान होगा यहाँ पे। ईरान यहाँ पे होगा। तो अभी हम लोग फिर अगले वाला क्वेश्चन, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेट अगर परमानेंटली यूनाइट हो जाए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ रहे थे कि प्लेट जो जा रहा है एक दूसरे के साथ टक्कर खा रहा है, एक दूसरे के साथ दूर जा रहा है, या तो एक दूसरे के साथ पैरेलल जा रहा है। लेकिन ये जो बोल रहा है ये ना तो पैरेलल, ना दूर, ना टक्कर, ये बोल रहा है एक दूसरे के साथ गले मिल गया, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, एक साथ रहेंगे। अगर ऐसा है तो उसको क्या बोला जाता है, तो आप तो एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। स्प्रेडिंग जोन जो है, स्प्रेडिंग यानी एक दूसरे के साथ दूर जा रहा है, तो वो तो प्लेट परमानेंटली यूनाइट हो नहीं रहा है, तो इसको काटो। सबडक्शन जोन यानी एक दूसरे के नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, वहां पे वॉल्केनो जमा रहा है, वहां पे भी एक दूसरे के साथ यूनाइट तो नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा, यूनाइट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यूनाइट तो हो रहा है लेकिन फर्दर टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है। ये ऐसा बोल रहा है कि फर्दर टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होगा, लेकिन वहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटी तो हो रहा है, वोल्केनिज्म चल रहा है, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो इसका आंसर सबडक्शन जोन भी नहीं होगा। ट्रांसफॉर्म जो है वो एक दूसरे के, हम तुम्हारा मुंह नहीं मिलेंगे, मुंह नहीं देखेंगे, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट में जा रहा है। तो अगर एक दूसरे के ऑपोजिट में पैरेलल जा रहा है, सॉरी ऑपोजिट नहीं, एक दूसरे के अगर पैरेलल जा रहा है तो वहां पे भी टेक्टोनिक एक्टिविटी चल रहा है, क्योंकि वहां पे फॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। यानी बचा जो है वो है कंटिनेंटल शुष्क। तो आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए, क्योंकि 2023 बहुत रिसेंट क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन फिर से बन सकता है, ये कहाँ कहाँ दिखा है ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसका एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए, एक हिंट्स मैं दे रहा हूँ। आपने अभी कंटिनेंटल डीप थ्योरी पढ़ा है ना। कंटिनेंटल डीप थ्योरी के रिगार्डिंग आपने ये बहुत बार सुना है कि अभी इसका पहले जो एक लैंडमास था उसका था पेंजिया, उसका नाम था पेंजिया। लेकिन पेंजिया एक अकेला ऐसा नहीं था कि एक सिंगल लैंडमास, इससे पहले भी सिंगल लैंडमास था, वो बाद में डिवाइड हुआ, फिर एक जगह हुआ और पेंजिया हुआ, पेंजिया फिर से डिवाइड हो गया, बाद में वो भी फिर एक जगह हुआ। यानी कहीं ना कहीं वो एक जगह हो रहा था फिर डिवाइड हुआ। तो एक जगह होने की वजह से कहीं कहीं ऐसा दिखा गया है कि एक प्लेट जो एक दूसरे से पेंजिया के, यानी पेंजिया का जो पहला था उस टाइम एक दूसरे के साथ दूर था, लेकिन पेंजिया जब हुआ तब एक दूसरे के साथ ही था। तो ऐसा है कुछ कुछ जगह जहाँ पे प्लेट पहले तो हो रहा था, लेकिन उसके बाद एक टाइम के बाद कोलाइड हो गया और आपस में मिल गया, जहाँ पे अभी कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं चल रहा है। शायद ये लास्ट क्वेश्चन था, ये वाला जो कर रहे थे आपको, ये हम लोगों ने इसके लिए ये जो कर रहे थे, एक तो मेजर और माइनर प्लेट्स और प्लेट्स का मूवमेंट, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस कर लिया। ये हम लोगों ने, मैंने जो लिया है वो है USGS का एक सॉफ्टवेयर, एक वेबसाइट है, वहां से आपको ये वाला PDF मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये हालांकि थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, लेकिन डिस्कशन करने के बाद आपको शायद पता लग गया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। पहले जो नॉर्मल था अभी फैक्चुअल है, पहले जो डायरेक्ट था अभी मल्टीपल स्टेटमेंट में बन रहा है, पहले किसी भी एग्जाम्पल दिया वहां से अभी एप्लीकेशन पूछ रहा है। यानी एप्लीकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तीनों टाइप का जो बाउंड्री है, कहाँ किस टाइप का लैंडफॉर्म फॉर्म हो रहा है, कहाँ किस टाइप का प्रोसेस चल रहा है, और मैप में भी आपको देखना है कि कहाँ किस टाइप का बाउंड्री है, लोकेटेड है, मेजर प्लेट कहाँ है, माइनर प्लेट कहाँ है, इस रिगार्डिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताइए, और उसके साथ साथ अगर आपको कुछ डिस्कशन है, कहीं पे कुछ डाउट हो, तो वो भी आप कमेंट में लिखिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका नेक्स्ट वाला जो हम लोग सेशन होगा उसमें एप्लीकेशन करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।